17 जून 2009 को एक लड़की बस स्टॉप के पब्लिक वॉशरूम में होती है। सब लोग वहां पे इकट्ठे हो चुके होते हैं, लेकिन वो बाहर ही नहीं निकल रही होती। 3 से 4 घंटे बीत चुके होते हैं। अब पुलिस को मंगवाया जाता है। पुलिस आती है, आकर दरवाजा तोड़ती है तो अंदर देखती है, लड़की के मुंह से झाग निकल रही होती है और लड़की मरी पड़ी होती है। आखिर ये लड़की कौन थी और इसके साथ ऐसा क्या हुआ कि इसके मुंह से झाग निकल रही थी और 4 घंटे के वॉशरूम में क्यों बंद रही और क्यों इसी लड़की को कोई यहाँ पे जानता नहीं था, ये सब जानेंगे हम आज इस वीडियो में। तो चले जाके वीडियो को शुरू करते हैं। 15 जून 2009 को कर्नाटक के बालूवाला गांव में एक लड़की अनीता मूला, जिसकी उम्र 22 साल है, अपने घर में एक लेटर लिखती है कि मैं अपने आशिक के साथ भाग के जा रही हूँ, मेरा कोई बंदा पीछा ना करे, मैं अपने आशिक के साथ शादी करके खुश रहना चाहती हूँ, लिहाजा मैं जा रही हूँ, कोई भी मेरा ख्याल ना करे। यहाँ पे वो लड़की घर से भाग जाती है। गाँव वाले देखते हैं कि अब कौन भागा है। साथ वाला गाँव होता है बारी माल गाँव। यहाँ पे एक अली नाम का लड़का अपने घर से भाग चुका होता है, वो भी मिसिंग होता है, मिल नहीं रहा होता। यहाँ पे सब गांव वालों को शक हो जाता है कि ये अली नामी लड़का जो है ये अनीता को भगा के लेके गया। अब लड़की हिंदू है और लड़का मुसलमान है। यहाँ पे दंगे होना शुरू हो जाती हैं और पुलिस स्टेशन में आग तक लगाई जाती है, लेकिन पुलिस वाले किसी न किसी तरह इस मामले को क्लियर कर लेते हैं। अब अली नामी लड़का भी मिसिंग था और अनीता भी मिसिंग थी। 3 दिन बाद ये अली नामी लड़का थाने में पेश हो जाता है और आके पुलिस वालों को कहता है कि सर, अनीता मेरे पास नहीं है, आप उसको ढूंढे, उसका पता करें। पुलिस वालों को उसके ऊपर शक होता है, लेकिन अली के पास सबूत होते हैं कि वो अपने एक दोस्त के यहाँ गया हुआ था काम के सिलसिले में। जब वो वापस आया तो उसने क्या देखा, गांव वाले सब लोग उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि उसने अनीता को भगा लिया है। ज्यादा वो चुप करके गाँव से निकल गया, लेकिन अब शोर ज्यादा हो रहा था और सब गाँव वाले उसे ही ढूंढ रहे थे, उसे खतरा भी था, इसलिए वो पुलिस के पास पेश होता है। पुलिस उसे सिक्योरिटी भी देती है और अपने पास रख लेती है। पुलिस उसके पास सबूत देखती है तो एक चीज तो कंफर्म हो जाती है, इस अनीता को भगाने के पीछे अली का कोई हाथ नहीं है। यहाँ पे पुलिस उसको क्लीन चिट दे देती है, लेकिन उसके कातिल और वो किसके साथ भाग गई ये ढूंढने की पुलिस कोशिश कर रही होती है। दूसरी तरफ कर्नाटक के एसन नामी इलाके के बस स्टॉप के ऊपर एक लड़की की लाश मिलती है। यहाँ पे पुलिस वालों ने इस अनीता मूला की तस्वीरें वगैरह सब करीबी इलाके में दे दी थी। यहाँ पे एसन पुलिस जो होती है वो इस लड़की की कंडीशन देखती है तो वो नोटिस करती है कि ये अनीता मूला के साथ इसकी सारी चीजें मैचिंग हो रही है, लिहाजा वो बंटू पुलिस को बताती है, एसन पुलिस, कि यहाँ पे आप जिस अनीता मूला नामी लड़की को ढूंढ रहे हैं उसकी लाश मिल चुकी है, आप आगे ले जाएं। पुलिस आती है, उसे लेती है और अपने इलाके में आ जाती है। यहाँ पे पुलिस उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट करवाती तो पता चलता है कि इसे साइनाइड की गोलियां खिलाई गई है और ये गोलियां खा के इसने खुदकुशी कर ली है। पुलिस वाले हैरान रहते हैं कि घर से ये भाग के गई और इसने लेटर खुद लिखा कि मैं अपने आशिक के पास जा रही हूँ, मैं उसके साथ जिंदगी बसर करना चाहती हूँ, आप लोग मेरा पीछा करके मुझे परेशान ना करना। लेकिन आगे जाके 2 दिन बाद इसने खुदकुशी कर ली। आखिर ऐसी क्या वजह बनी थी? अब पुलिस के पास और कोई सबूत नहीं होता, पुलिस उसके नंबर का CTR निकलवाती है। यहाँ पे एक कल्की नामी लड़की का नंबर उसके नंबर से निकलता है, जिसके साथ वो दिन रात आशिकों की तरह बातें कर रही होती है। अब पुलिस उस लड़की का पता लेके उसके पास जाती है तो पता चलता है कि ये लड़की खुद मिसिंग है, और जब पुलिस इसका CTR निकलवाती है और इसका पीछा करती है तो पता चलता है कि ये भी एक करीबी बस स्टॉप के ऊपर मरी हुई मिली थी और इसकी लाश भी ऐसे ही थी, इसके मुंह से भी झाग निकल रही थी और इसके पोस्टमार्टम होने के ऊपर पता चला था कि इसने भी साइनाइड की गोलियां खाई हुई थी। अब इसके CTR के नंबर से 2 और औरतों के नंबर निकलते हैं, जिसमें एक औरत का नाम पुष्पा होता है और एक और औरत होती है। अब पुलिस इस पुष्पा नाम की लड़की का पता करती है तो ये भी मिसिंग होती है, दूसरी लड़की का पता करती है तो वो भी मिसिंग होती है। अब ऐसे पता करते करते पुलिस के सामने 20 लड़कियां आ जाती है जो अपने घर से मिसिंग होती है, और सब लड़कियों का सेम ही तरीका कत्ल का होता है कि बस स्टॉप के वॉशरूम के अंदर उनकी लाशें मिली होती है और साइनाइड की गोलियां खिला के उनको मौत की घाट उतार दिया गया होता है। अब यहाँ पे पुलिस हैरान थी कि आखिर कौन बंदा हो सकता है, कौन है ये सीरियल किलर है जो लड़कियों को ऐसे मौत के घाट उतारी जाता है। उसकी जो कत्ल करने का तरीका था वो 20 से 22 और 25 साल की लड़कियां ही कत्ल करता था। अब यहाँ पे पुलिस एक चीज नोटिस करती है कि इन सब लड़कियों के ईमी नंबर जो होते हैं वो सेम ही कहीं ना कहीं एक जगह के ऊपर आके मैच हुए होते हैं। पुलिस उस ईमी नंबर का एड्रेस निकालती है और हाजिर टाइम उस ईमी नंबर के ऊपर जो सिम चल रही होती है उस सिम का डाटा निकालती है और पहुंच जाती है उस इलाके में, जो कि कर्नाटक के मंगलोरो के एक गाँव का निकलता है। वहां पे जाके जब पुलिस देखती है तो मोबाइल एक बच्चे के पास होता है। अब पुलिस उससे पूछती है कि बेटा ये तुम्हारा नंबर है? वो कहता है कि नहीं, ये मेरे मामू मोहन कुमार का नंबर है। अब पुलिस मोहन कुमार
कुमार को मिलती है। पुलिस के पास कोई सबूत नहीं होता, लेकिन पुलिस उसके बारे पता करती है तो पता चलता है कि साल 1993 में ये इस मंगलुरु के इलाके में पैदा हुआ था। उसके बाद इसने बीए की तालीम हासिल करी और यहाँ पे सरकारी स्कूल में टीचर लग गया और अपनी एक स्टूडेंट लड़की से शादी करी जिसका नाम मैरी थी। लेकिन इनकी ये शादी आगे चल के नहीं चल सकी और इसने उसे डिवोर्स दी और एक और लड़की से दूसरी शादी करी जिसमें इसके 2 बच्चे थे। वैसे तो इस बंदे की, मोहन कुमार की लाइफ बड़ी सिंपल नजर आती थी, लेकिन पुलिस वालों को इसके ऊपर शक हो गया कि हो सकता है जरूर इसने कोई ना कोई कांड करना है। पुलिस इसके नंबर की सीटीआर निकलवाती है तो यहाँ पे एक लड़की का नंबर निकलता है जिसका नाम सुमित्रा होता है। पुलिस इस सुमित्रा नामी लड़की के पास जाती है और उसे जाके बताती है कि यहाँ पे तुम इसका अगला शिकार हो। इस बंदे ने 20 लड़कियों को ऐसे मौत के घाट उतारा है। पहले तो ये सुमित्रा नामी लड़की जो होती है ये नहीं मानती और पुलिस वालों का साथ नहीं देती, लेकिन जब पुलिस वाले बताते हैं कि देखो इसने 20 लड़कियां पहले कत्ल करी हैं, अब ये तुम्हें भी कत्ल करना चाहता है, लिहाजा तुम हमारा साथ दो, तब ये लड़की मान जाती है और कुछ दिन इससे राब्ते में रहती है। कुछ दिनों बाद ये बोलता है कि देखो घर से भाग के आ जाओ, मेरी फैमिली जो है वो और ज़हन की है, इन लोगों ने नहीं मिलना और ना ही मानना है, तुम अपने घर से भाग के आ जाओ, मैं भी भाग के आ जाता हूँ और हम लोग कहीं और जाके जिंदगी गुजारते हैं। तब 21 अक्टूबर 2009 को ये लड़की बस स्टॉप के ऊपर पहुंचती है और यूं ये मोहन कुमार भी बस स्टॉप के ऊपर पहुंचता है। तब पुलिस वाले इसे घेरे में ले लेते हैं और पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद पुलिस वाले अपने अंदाज से इससे पूछ-गूछ करते हैं और कहते हैं कि बताओ कि तुमने 20 लड़कियों को कैसे कत्ल किया और तुम कैसे सीरियल किलर बने। तब ये टूट जाता है और एक स्टोरी सुनाता है। जो स्टोरी कुछ यूं होती है कि इसने पहले एक लड़की सेट करी साल 1903 में। तब इसकी उस लड़की से दोस्ती हुई और इसने उसके साथ बातचीत अच्छे से करी। कुछ दिनों बाद इसने उसे मैनिपुलेट करा कि देखो तुम्हारे घर वाले भी नहीं मानेंगे, मेरे घर वाले भी नहीं मानेंगे, तुम अपने घर से भाग के आ जाओ और हम बस स्टॉप के ऊपर मिलते हैं, उसके बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। वो लड़की कहती है ठीक है। तब ये उसे बोलता है कि देखो घर से सोना और पैसे भी लेती आना, आगे जाके हमें जरूरत पड़ेगी, जाते ही हमें नौकरी तो नहीं मिलनी, फिर हम वहाँ पे रेंट के ऊपर घर ले सकेंगे और अपना खर्चा वगैरह भी कर सकेंगे। तो वो लड़की कहती है ठीक है। तब वो लड़की लेके आ जाती है, ये उसे लारी अड्डे के एक होटल में लेके जाता है। रात ये लोग वहाँ पे रहते हैं, उसी दौरान ये लड़की के साथ फिजिकल भी होता है। तब सुबह का दिन होता है तो ये कहता है कि अब हम मंदिर जाएंगे और वहाँ पे जाके निकाह करेंगे, शादी करेंगे, तो तुम ये पैसे और सोना वगैरह यहाँ होटल पे रख के चले जाओ, बाहर लेके जाना इनको सेफ नहीं है। तब लड़की मानती है और कहती है ठीक है। जब ये लारी अड्डे के पास पहुंचते हैं तब ये बंदा उसे बोलता है कि रात में तुम्हारे साथ फिजिकल हुआ था, उसकी वजह से तुम्हें हमल भी हो सकता है, लिहाजा तुम ये गोलियां खा लो, इनके खाने के बाद तुम्हें उल्टी सी आएगी, लिहाजा तुम बस स्टॉप के वॉशरूम में जाके खाना, अगर तुम्हें क्या भी आए तो वहाँ पे तुम कर लेना। लड़की कहती ठीक है और अंदर से जाके लॉक करके वॉशरूम में जाके गोलियां खाती हैं, लेकिन ये साइनाइड की गोलियां होती जाती जो इनकी ऑक्सीजन बंद कर देती है और लड़की की 2-3 सेकंड में मौत हो जाती है। अब इसको चस्का पड़ जाता है कि एक तो लड़की आनी उसके साथ रात गुजारनी और पैसे भी उसके होने। तब लड़की ने पैसे भी लेके आना और सोना भी लेके आना। तब इसने अपना दूसरा शिकार किया और उसको भी मैनिपुलेट करा और करने के बाद इसने उसे भी यही बोला कि तुम बस स्टॉप के ऊपर आओ, हम यहाँ पे भाग जाते हैं, मेरे घर के लोग जो है वो और ज़हन वाले वो नहीं मानेंगे। तब वो लड़की आ गई, ये उसके साथ भी रात गुजारता है, उसका सोना और पैसे होटल के रूम में निकलवाता है, आगे जाके उसे साइनाइड की गोलियां देता है और वो मर जाती है। तब लड़कियां जो होती है वो अपने घर से काफी दूर आ चुकी होती है, उनको काफी दूर आके मिलता था। तब वहाँ पे लड़कियां के जानने वाला कोई भी नहीं होता था। लड़कियों का थोड़े दिन इंतजार किया जाता था, उनका पोस्टमार्टम करवाने के बाद पुलिस जो होती थी लावारस ही उनका अंतिम संस्कार कर देती थी। इस वजह से लड़कियों के घर वालों को पता ही नहीं चलता था और इसके खिलाफ कोई केस भी नहीं चलता था और ये गिरफ्तार भी नहीं होता था। इसकी ऐसे ही स्टोरी चल रही थी कि एक लड़की जिसका नाम अनीता था, उसके घर वालों के पास उसकी लाश पहुंच गई और उन लोगों ने एफआईआर दर्ज करवा दी और तब उसका सीटीआर निकलवाया गया और इस बंदे का नाम निकल के आ गया। यहाँ पे आज के दौर में किसी के ऊपर इत्माद नहीं करना चाहिए। अगर आप इत्माद करते हैं तो आपके साथ ये भी हो सकता है। 20 लड़कियों को एक लड़के ने ही कत्ल कर दिया और लड़कियां सारी उसके ऊपर इत्माद करके ही जाती थी। अगर लड़कियां उसके ऊपर इत्माद ना करती और इस तरह का कुछ ना करती, अपने घर वालों को बताती, तो ये लड़कियां बच जानी थी। किसी भी लड़की भी इसका शिकार बनने जा रही थी, लेकिन तब तो पुलिस पहुंच गई और इसकी बचत होगी, वरना उसको भी इसने ऐसे ही मार देना था और चंद रुपए और सोने की खातर ये इतनी कीमती जानें ली जा रहा था। तो खैर ये वीडियो थी, मुझे इजाजत देना निगहबान।